मैं शुक्रा एक लुटेरा हूं। लूटपाट करना मेरा पेशा है। गोंडवाना लैंड टापू पर हमारे आदिमानव लोग रहते हैं, जिनका सरदार गजरू है और दूसरा सरदार मैं हूं। मेरे लुटेरे बनने की बहुत दिलचस्प कहानी है, पर मैं आपको संक्षेप में बताता हूं। मैं छोटे से गांव में नदी के किनारे अपने माता पिता के साथ रहता था। पर एक दिन जब मेरे पिता को पता चला कि मेरी माता को एक भयानक बीमारी है, तो उनके इलाज के लिए पिताजी ने बहुत सारा कर्ज ले लिया था। कुछ साल माता का इसी प्रकार इलाज चलता रहा, पर एक दिन माता हमें छोड़कर चली गई। उस समय मेरी आयु 10 वर्ष की थी। माता के इस प्रकार चले जाने से पिताजी बहुत दुखी रहने लगे और एक दिन वह भी चल बसे। मैं उसे दिन पूरे परिवार में अकेला रह गया था। उस रात कर्जदार घर पर आ गए थे और वह अपना कर्ज पर दिया हुआ धन मांग रहे थे, पर मैं कर्जदारों को धन देने में असमर्थ था। इसीलिए उन्होंने घर पर कब्जा करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन मैंने अपने घर को कर्जदारों से बचाने के लिए अपने परिजनों के सामने हाथ जोड़े व पैर पकड़े थे, पर किसी एक ने भी मेरी सहायता नहीं की। उस रात मैं अपने घर के आगे भूखा प्यासा बैठकर खूब रोया था। उस रात से मेरा इस दुनिया से और इस दुनिया को बनाने वाले से रिश्ता खत्म हो गया था। मैं अकेला ही नाव में सवार होकर उस शहर से बहुत दूर समुद्र की तरफ निकल पड़ता हूँ। समुद्र में कई घंटों तक ऐसे ही सफर करते हुए सुबह हो जाती है और मैं बहुत बुरी तरह से थक जाता हूँ और भूख व प्यास के कारण मैं नाव में ही बेहोश हो जाता हूँ। मेरी नाव समुद्र में ऐसे ही पानी के बहाव के द्वारा चलती रहती और चलते हुए एक टापू पर जा पहुंचती है। जब मुझे होश आता है तो मैं वहां क्या देखता हूं कि वहां हड्डियों के कंकाल पड़े थे, जिन्हें देखकर मैं घबरा जाता हूं कि मैं कहां पहुंच गया। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि इस मतलबी दुनिया से तो अच्छा ही है जिसे मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूं। तभी वहां पर मानव की तरह दिखने वाले, पर शरीर में 8-9 फुट ऊंचे और घने बाल व दाढ़ी वाले आदिमानव वहां आ पहुंचते हैं। मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बांध देते हैं। मैं बहुत चिल्लाता रहता हूं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उनमें से किसी एक ने भी मेरी बात नहीं सुनी और मुझे उस पेड़ के नीचे ही बांधे रख रखा। कुछ समय बाद उनके कबीले का सरदार नेपथ्य वहां आता है और मुझसे कहता है कि ऐ लड़के, तू यहाँ इस अंगारा लैंड टापू पर क्या करने आया है? तू जानता नहीं इस टापू पर कोई मानव नहीं आता है। अगर आता भी है तो वापस जिंदा नहीं जाता है। इस टापू पर हम आदिमानवों का अधिकार है। मैं तो 10 वर्ष का बच्चा हूं, मुझे तो जाने दो, मैं यहां पर फिर कभी नहीं आऊंगा। कबीले का सरदार नेपथ्य कहता है कि अब तुम वापस नहीं जा सकते हो। आज तुम हम सबके लिए भजन बनोगे। ही हा, हा ही हा। तभी सरदार नेपथ्य मेरी तरफ तलवार लेकर आगे बढ़ता है। मैं उसे बीच सोच रहा होता हूं कि आज तो मैं नहीं बचूंगा। तभी आसमान से बिजली कड़कड़ाती है और बिजली सरदार नेपथ्य और मुझ पर आ पड़ती है और हम दोनों कुछ दूर जा गिरते हैं। उसके बाद समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न हो जाता है, जिससे अंगारा लैंड टापू पर बाढ़ आ जाती है।